हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सी टेट की और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सबके समक्ष ईबीएस का कुछ प्रेजेंटेशन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईबीएस का पार्ट होता है। तो आप लोग को अच्छे से याद करना है और यहीं से दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, क्वेश्चन भी पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा भी जाता है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है। तो पहले में दोस्तों कहा जा रहा है कुत्ता। कुत्ते के बारे में दोस्तों आपको बताना है कुत्ता। तो पूछा जाता है दोस्तों, कुत्ते के बारे में पूछ लिया जाता है तो लोग को नहीं मालूम है, यहाँ से 1 नंबर सीटेड में गलत हो जाता है। तो कुत्ते के बारे में दोस्तों क्या है, कुत्ते की गलियाँ, कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई थी। दोस्तों कुत्तों की जो गली होती है वो अपना जगह अलग अलग स्थान बटा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया है। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि कुत्ता जो होता है वो अगले कुत्ते के जो मल मूत्र होते हैं उसके दुर्गंध से, ठीक है, उसके गंध से वो जान जाते हैं कि दूसरे इलाके का कुत्ता हमारे इलाके में आ गया था। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि इसीलिए कुत्ता हमेशा सूंघते रहते हैं। इसलिए सूंघते हैं क्योंकि उनको जो है मलमूत्र का गंध, ठीक है, आता है, इसीलिए कुत्ते हमेशा सूंघते रहते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, सूंघना, ठीक है, सूंघना तीव्र होता है कुत्ते में, बहुत तीव्र गति से सूंघने की क्षमता होती है कुत्तों में। चलिए दोस्तों, कुत्ता हो गया। चूहे के बारे में देखते हैं। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है। दोस्तों याद रखिएगा, चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उनके सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिए, चूहा देख कम पाता है। दोस्तों देख कम पाता कैसे चलता है, सूंघते सूंघते पहुंच जाता है, सूंघते और छूने और टच करने की क्षमता अधिक होती है, और धीरे धीरे सूंघते सूंघते टच करते करते वो पहुंच जाते हैं जहां उनको जाना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भी कोई स्थान खाने वाला कोई चीज़ रखा होता है वहाँ सूंघते सूंघते वे लोग पहुंच जाते हैं। तो चूहे का ये विशेषता है। दोस्तों याद रखिएगा कि किसी टेट में 1 नंबर से 2 नंबर जरूर आता है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा, तो आईएमपी दोस्तों, ये भी चील, बाज और गिद्ध, आईएमपी लगा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आईएमपी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चील, बाज और गिद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस एक ही है, यही पूछा जाता है, ठीक है, 1 नंबर का पूछा जाता है। तो क्या है पॉइंट, क्या है पॉइंट है, चील, चील, बाज और गिद्ध हैं हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। याद रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध, ठीक है, 4 गुना देख पाते हैं, 4 गुना देख पाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, चील और बाज हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। याद रखिए, 4 गुना अधिक देख पाते हैं, ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। चलिए उल्लू, उल्लू दोस्तों, उल्लू अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो यूँ कैसे 360 डिग्री तक दोस्तों एक क्या, उल्लू अपना गर्दन घुमा सकता है, पूरा पीछे घुमा सकता है। याद रखिएगा, इसलिए घुमा सकता है दोस्तों, आपको एक रीजन भी बता देती है उसलिए उल्लू पूरा गर्दन घुमा, क्योंकि उनकी जो पुतलियाँ होते हैं दोस्तों, जैसे जितने पक्षी होते हैं, पक्षी के दोस्तों जो पुतली होती है, जो आँख की पुतली होती है, ये इधर उधर घूमते नहीं, एक ही स्थान पर टिके होते, इसीलिए जानवर को गर्दन हिलाने की आवश्यकता होती है, गर्दन हिलाते हैं दोस्तों। मनुष्य जो होता है, इनकी पुतलियाँ इधर उधर घूम सकता है, इसीलिए इधर उधर करके देख लेते हैं, लेकिन ठीक है, पक्षी जो होते हैं उनके गर्दन इसलिए घुमाना पड़ता है क्योंकि उनकी पुतलियाँ सीधी होती है, वो इधर उधर नहीं देख सकते, इसीलिए मुड़ी टेढ़ी करके उनको देखना पड़ता है। तो याद रखिएगा, उल्लू की विशेषता क्या है, उल्लू अपना गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यूँ कह सकते हैं 360 अंश तक घुमा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है कलचड़ी या इंडियन रोबिन, आईएमपी दोस्तों ये भी है,
इंडियन रोबिन या कलचड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है। इंडियन रोबिन या कलचड़ी पक्षी किसे कहते हैं, क्या होते हैं? तो आपको बता देते, कलचड़ी पक्षी जो होते हैं, चिड़िया होती हैं, ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कलचड़ी या रोबिन ये किसके बीच? पत्थरों के बीच दोस्तों अपना घोंसला बनाती हैं। याद रखिएगा, पत्थरों के बीच में वो अपना जाके घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। याद रखिएगा, यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। कलचड़ी या रोबिन पक्षी छोटे छोटे क्या कीड़े मकोड़े खाते हैं। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। सबसे बड़ी विशेषता पहचानने की क्या होती है? इनकी जो चोंच होती है, वो चोंच होती है क्या होती है? अंदर से क्या होती है? अंदर से लाल होती है। याद रखिए दोस्तों, इनकी जो चोंच होती है अंदर से लाल होती है। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इनकी जो चोंच होती है कैसी होती है? अंदर से लाल होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। चलिए कौवा, कौवा के बारे में कुछ विशेषता बता देते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौवे के बारे में सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कौवा। कौवा जिसको हम क्रो बोलते हैं ना, CROW, क्रोमिस कौवा। तो कौवा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती है कौवे के। याद रखिएगा, पहला है। उसके बाद दूसरा है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। याद रखिए, कौवा जो होता है ऊंची डाल पे, पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है उसी पर अपना घोंसला बनाता है। कौन? कौवा बनाता है। याद रखिएगा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। याद रखिएगा, आईएमपी फैक्ट क्वेश्चन है। कोयल जो है अपना घोंसला दोस्तों नहीं बनाता है। याद रखिएगा, कोयल जो होता है वो अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल जो होता है दूसरे के कौवे के घोंसले में अंडे देती है। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी इंपॉर्टेंट है। जो कोयल होता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता, वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे जाके दे देता है। ठीक है, और कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयले के अंडे को भी सेता है। याद रखिए, कोयल के अंडे को भी सेता है, कोयल है। ठीक है, कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, क्यों सेता है? क्योंकि वो सोचता है कि मेरे ही बच्चे हैं। तो याद रखिएगा, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है, कौवे के घोंसले में जाकर वो अंडा देता है। और कौवा जो होता है, ठीक है, कोयल के बच्चे को, कोयल के अंडे को वो सेता है। तो याद रखिएगा, कौवे से रिलेटेड क्वेश्चन आईएमपी है, यहाँ से 1 नंबर दोस्तों बन जाता है सीटेट में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाख्ता। फाख्ता पक्षी आईएमपी है दोस्तों, ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाख्ता। फाख्ता जो पक्षी होता है कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। याद रखिएगा, कैक्टस। गौरैया क्या है? गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। एक घर और के पास, घर के पास में ये अपना घोंसला गौरैया बनाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्विक रिवीजन है दोस्तों, याद रखिएगा, छोटा वीडियो बड़ा धमाल होने वाला है। हेल्प कोचिंग सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी दोस्तों ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। बसंत गौरी यह पॉइंट क्या है? बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती है, बहुत तेज। कभी कभी देखते हैं पेड़ों पे बहुत तेज की आवाज़ आती है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। बसंत पंछी के पक्षी को याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या तने में गहरा छेद बनाकर, ठीक है, उसमें अंडा देती हैं दोस्तों। याद रखिएगा, लिया जाता है कि तने में छेद कर कर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों कि तने में छेद कर कर अपना अंडा कौन सी पक्षी देती है। 4 ऑप्शन दे दिया गया दोस्तों, आपको क्या टिक करना है? बसंत गौरी टिक करना है। याद रखिए। कबूतर के बारे में कुछ विशेषता देख लेते हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। याद रखिएगा, आईएमपी है भी दोस्तों। कबूतर जो होते हैं पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला
बनाते हैं। और याद रखिएगा बसंत गौरी क्या होते हैं, तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं और वो टुक टुक की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, गर्मियों के समय में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आपके समझ, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ठीक है, या दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में दोस्तों बता देते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। क्या करती है, पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है, एक थैला सा बना लेता है सीख करके, और उसमें अंडे देती है। दोस्तों याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दार्जिलिंग चिड़िया अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें क्या देती है, अंडे देती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चलिए आईएमपी है दोस्तों, ये भी आईएमपी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्करखोर, शक्करखोर ये भी आईएमपी है क्वेश्चन दोस्तों। हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मिस नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना है आपको, ठीक है दोस्तों, पूरे वीडियो को आप लोग को देखना है। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट पॉइंट। शक्करखोर किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। याद रखिएगा, शक्करखोर जो होता है, जैसे ऐसे डाली है, डाली पर लटकता हुआ दोस्तों घोंसला बनाते हैं। कौन सा, शक्करखोर, याद रखिएगा। इसका घोंसला बाल मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास भूसे, पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े से बनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आईएमपी है, पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शक्करखोर, ठीक है, टहनी पे लटकता हुआ दोस्तों घोंसला बनाता है, कौन, शक्करखोर, याद रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, छोटा वीडियो बड़ा धमाल। नर बीमर, नर बीवर पक्षी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लेना। नर बीवर पक्षी के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन दिया गया है, हम पढ़ते हैं। अपने अपने घोंसले बनाते हैं, नर बीवर पक्षी जो होते हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उसमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या, नर बीमर पक्षी अपने 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 घोंसले बनाते हैं, वो अपने, नर मतलब क्या, एक नर एक तो मादा होते हैं ना, नर पक्षी जो, नर बीमर पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला सब लोग अलग अलग बनाते हैं, और उसमें से जो मादा होती है, बीमर पक्षी होती है, वो जाके जो उनको अच्छा लगता है उसी वाले में जाके वो अपना अंडा देती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आईएमपी है दोस्तों, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बाघ के बारे में, बाघ आईएमपी क्वेश्चन है, बाघ के बारे में पूछा जाता है, तो बता देते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख पाते हैं। याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन, बाघ हमसे 6 गुना अधिक देख पाते हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों, एक ट्रिक बता देते हैं, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। अभी हमने चील, बाज और गिद्ध के बारे में बताया था, 4 गुना देख पाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, चील, बाज और गिद्ध जैसे 4 गुना देख पाते हैं, तो आपको बता, चील, बाज, गिद्ध के 2 पैर होते हैं, 2 पैर में 2 अपने मन से जोड़ देंगे, इष्टत हो जाएगा 4, उस 4 गुना देख पाते हैं, याद रखिएगा ऐसे। दूसरा आपको बताते, बाघ के 4 पैर होते, 4 पैर में प्लस 2 पैर और जोड़ देंगे, मतलब 2 और जोड़ देंगे, मतलब 2 अपने मन से ऐड कर देंगे गिनती, तो 6 हो जाता है, और 6 जो है, बाघ हमेशा 6 गुना देख पाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, तो क्या कहा जा रहा है कि बाघ जो होता है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। जो बाज के बड़े बड़े मूछें होते हैं दोस्तों, वो अपने बाज को अगर कोई
जानवर जा रहा है तो एक कंपन होता है और कंपन वो अपनी मूंछों से एहसास कर लेते हैं, याद रखिएगा। और इससे जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं और अंधेरे में दोस्तों उस चीज़ की मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं जिसका शिकार करना होता है। नेक्स्ट है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, याद रखिएगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता। बाघ जब दहाड़ता है तो 3 किलोमीटर तक दोस्तों सुनाई पड़ता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं, याद रखिएगा। बाघ के दोनों जो कान होते हैं, ठीक है, आवाज को इकट्ठा करने के लिए, आवाज को सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोस्तों घुमा लेते हैं। ठीक, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट, बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों क्या आईएमपी है जो बाघ से पूछा जाता है दोस्तों। और आपको एक ट्रिक बताए हैं, 4 गुना और 2 गुना मनुष्य से 4 गुना कौन देख पाते हैं, तो दोस्तों